नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन के गहरे सत्य और प्राचीन ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा है आपने कि जब जिंदगी की आंधियां हमें झकझोरती हैं, जब हम सबसे ज्यादा टूटे और बिखरे हुए महसूस करते हैं, तब असल में हमारे साथ कौन खड़ा होता है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब आपको किसी के सहारे की, किसी के बस 2 मीठे बोल की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो जिन पर आपने आंख मूंद कर भरोसा किया था, वही आपसे कोसों दूर नजर आए, या शायद वो चाहकर भी आपके साथ नहीं रह पाए? ये एक कड़वा सच है, लेकिन सच है। और इसी शाश्वत सत्य को आज से लगभग 2500 साल पहले ज्ञान की ज्योति जलाने वाले गौतम बुद्ध ने अपने शब्दों में कुछ इस तरह पिरोया था। अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, अपने दम पर जीना सीखो, कोई भी तुम्हारे साथ सदा नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है दोस्तों, ये जीवन जीने की एक पूरी कला है, एक दर्शन है। आज की इस यात्रा में, इस विशेष वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि बुद्ध ने ये क्यों कहा, इसके पीछे का मर्म क्या है, और कैसे इस एक अकेली सीख को अपनी जिंदगी में उतारकर हम न सिर्फ मुश्किलों का सामना करना सीख सकते हैं, बल्कि एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा शांत इंसान बन सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर मेरे साथ चलिए। बहुत समय पहले की बात है, प्राचीन भारत के मगध राज्य में, जहां ज्ञान और संस्कृति की धाराएं बहती थी, एक संपन्न और शिक्षित परिवार में एक युवक रहता था। उसका नाम था अरुण। अरुण हर तरह से भाग्यशाली था। उसे अच्छी शिक्षा मिली थी, उसके पास भौतिक सुख सुविधाएं थी, और उसके आसपास हमेशा लोगों का मेला लगा रहता था। वो स्वभाव से मिलनसार था, तेज दिमाग का था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक गहरा असंतोष था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी निर्भरता। वो हर छोटे बड़े काम के लिए, हर फैसले के लिए, हर भावनात्मक उतार चढ़ाव के लिए अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, यहां तक कि अपने गुरुजनों पर भी पूरी तरह निर्भर रहता था। सलाह चाहिए, दोस्त हाजिर। कोई मुश्किल आई, रिश्तेदार खड़े। मन उदास हुआ, गुरुजन संभालेंगे। उसे लगता था यही जीवन है, यही स्नेह का प्रमाण है। लेकिन जीवन का चक्र किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के, उसके पिता का साया उसके सिर से उठ गया। वो स्तंभ जो उसके जीवन का आधार था, ढह गया। परिवार की सारी जिम्मेदारियां, व्यापार का बोझ, सामाजिक उत्तरदायित्व, सब कुछ अचानक उसके अनुभवहीन कंधों पर आ गया। और तब जिंदगी ने उसे वो सबसे कठोर सबक सिखाया जिसके लिए वो तैयार नहीं था। जिन दोस्तों के साथ वो दिन रात महफिलें जमाता था, जिनके एक बुलावे पर वो दौड़ा चला जाता था, एक एक करके सबने बहाने बनाने शुरू कर दिए। कोई कहता, मैं बहुत व्यस्त हूं। कोई कहता, तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूं पर हालात ऐसे हैं। वो रिश्तेदार जो कल तक उसके घर की रौनक हुआ करते थे, अब सलाह देने के बजाय सहानुभूति दिखाकर किनारा करने लगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप जीवन के किसी मोड़ पर अचानक अकेले पड़ गए हों, और जिन्हें आप सबसे ज्यादा अपना समझते थे, वो या तो बदल गए या हालात ने उन्हें दूर कर दिया? अगर हाँ, तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा कीजिए। आपकी कहानी दूसरों को हिम्मत दे सकती है। मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूंगा। अरुण सचमुच अकेला हो गया था। हताशा, निराशा और गहरे अवसाद ने उसे चारों ओर से घेर लिया। रातें आंखों में कटने लगी, दिन बोझल हो गए। उसे अपनी परछाई भी दुश्मन लगने लगी। वो घंटों बैठकर बस यही सोचता रहता, क्या यही जीवन का असली चेहरा है? क्या इंसान सच में इतना अकेला होता है? क्या सारे रिश्ते, सारे नाते बस मतलब के होते हैं? उसका विश्वास हर चीज से उठने लगा था। उसी निराशा और अंधकार के दौर में एक दिन उसके कानों में एक भनक पड़ी। उसने सुना कि तथागत गौतम बुद्ध ज्ञान और करुणा के सागर पास के ही एक गांव में पधारे हुए हैं।
और वहां वे अपने शिष्यों और आम लोगों को जीवन का मर्म समझा रहे हैं। एक क्षीण सी आशा की किरण उसके मन में जागी। शायद वहां उसे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। बिना एक पल भी गवाए अरुण उस दिशा में दौड़ पड़ा जहां बुद्ध ठहरे हुए थे। उसका मन आशंकाओं और उम्मीदों के बीच झूल रहा था। जब वो बुद्ध के समक्ष पहुंचा तो उनकी शांत और करुण आमयी आभा देखकर उसके अंदर का सारा बांध टूट गया। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। हिचकियां बंद गई, शब्द गले में ही अटक गए। भगवन, भगवन, मैं लुट गया, मैं अकेला हूं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जिन्हें मैंने अपना सब कुछ समझा, जिन्हें मैंने अपने हृदय में स्थान दिया, उन सब ने आज मुझसे मुंह मोड़ लिया है। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? मेरा जीवन दिशाहीन हो गया है। बुद्ध ने बहुत धैर्य और करुणा के साथ उसकी सारी बातें सुनी। उनके चेहरे पर न कोई आश्चर्य था, न कोई निंदा, बस एक असीम शांति और समझ थी। जब अरुण का विलाप कुछ थमा तो बुद्ध ने अपनी शांत, स्थिर और गहरी आवाज में कहा, अरुण, उठो। वत्स, जीवन का यही शाश्वत नियम है। जो आता है वो एक दिन अवश्य जाता है। जो जुड़ता है वो एक दिन अवश्य छूटता है। जो बनता है वो एक दिन अवश्य बिखरता है। ये प्रकृति का विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। अगर तुम हर बार, हर परिस्थिति में किसी दूसरे के सहारे पर जियोगे तो हर बार जब वो सहारा हटेगा तुम अवश्य गिरोगे, और ये गिरना तुम्हें और कमजोर बनाएगा। अरुण चुपचाप बुद्ध की बातें सुनता रहा। शब्द सरल थे लेकिन उनका अर्थ बहुत गहरा था। फिर भी उसका मन अभी भी बेचैन था। उसे लग रहा था कि बुद्ध शायद उसकी पीड़ा की गहराई को समझ नहीं पा रहे। बुद्ध, जो मन की हर स्थिति को पढ़ने में सक्षम थे, अरुण की इस दुविधा को भाप गए। उन्होंने स्नेहपूर्वक मुस्कुराकर पूछा, अरुण, मुझे एक बात बताओ। जब तुम इस संसार में आए थे, जब तुमने जन्म लिया था, तब तुम्हारे साथ कौन था? अरुण ने कुछ सोचते हुए कहा, भगवन, उस समय तो मैं अकेला ही था। बुद्ध ने फिर पूछा, और जब तुम इस संसार से जाओगे, जब तुम्हारी मृत्यु होगी, तब तुम्हारे साथ कौन जाएगा? अरुण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भगवन, शायद उस समय भी कोई साथ नहीं होगा। ये शरीर भी यही रह जाएगा। तब बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, तो फिर वत्स, विचार करो। जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में, जन्म और मृत्यु के समय, अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं है, अगर तुम्हें ये यात्रा अकेले ही तय करनी है, तो फिर बीच का जो ये रास्ता है जिसे हम जीवन कहते हैं, उसे अपने दम पर, अपनी शर्तों पर, अपने विवेक से क्यों नहीं चलना सीखते? क्यों किसी और की बैसाखी का इंतजार करते हो? बुद्ध के इन शब्दों ने अरुण के मनमस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला। उसे पहली बार लगा कि शायद वो जीवन को गलत नजरिए से देख रहा था। बुद्ध ने देखा कि अरुण अब कुछ शांत होकर उनकी बातों पर विचार कर रहा है। तब उन्होंने उसे आत्मनिर्भरता का महत्व समझाने के लिए एक छोटी सी किंतु प्रभावशाली कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक घना अनजान जंगल था। एक यात्री उस जंगल में रास्ता भटक गया। जैसे जैसे सूरज ढलता गया, जंगल और भयानक होता गया। जंगली जानवरों की आवाजें, अंधेरा और अनजानापन सब मिलकर उसे डरा रहे थे। उसने पूरी ताकत से आवाज लगाई, कोई है जो मेरी मदद कर सके, मुझे रास्ता दिखा सके। लेकिन दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। उसकी आवाज जंगल की गूंज में खो गई। कुछ देर वो निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे लगा अब सब टतमा। फिर उसके अंदर से एक आवाज आई, कब तक किसी के आने का इंतजार करोगे? क्या तुम खुद कुछ नहीं कर सकते? उसने हिम्मत जुटाई। अंधेरे में टटोल कर गिरते पड़ते उसने आगे बढ़ना शुरू किया। कांटों से उसका शरीर छिल गया, पत्थरों से उसे ठोकरें लगी। भूख प्यास से वो बेहाल था, मगर उसने हार नहीं मानी।
वो बस चलता रहा, इस विश्वास के साथ कि कहीं न कहीं तो रास्ता मिलेगा ही। और फिर जब भोर की पहली किरण फूटी, सूरज की सुनहरी रोशनी ने जंगल को नहलाया, तो उसने देखा कि वो जंगल के किनारे एक गांव के पास पहुंच चुका है। उस क्षण उसे जो अनुभव हुआ, जो आत्मविश्वास उसके अंदर जागा, वो पहले कभी नहीं हुआ था। और तब उसे ये गहरा सत्य समझ आया, जो रास्ता स्वयं की हिम्मत और प्रयासों से खोजा जाए वही सबसे सच्चा और पक्का होता है। दूसरों की मदद मिल जाए तो अच्छा है, पर उस पर निर्भर रहना मूर्खता है। कहानी सुनाकर बुद्ध कुछ देर मौन रहे, ताकि अरुण और अन्य श्रोतागण उसके मर्म को समझ सके। दोस्तों, जरा ईमानदारी से सोचकर बताइए, जब आप किसी बड़ी मुश्किल या तकलीफ से खुद अपने दम पर बाहर निकलते हैं, तो क्या वो अनुभव आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी नहीं बना देता? क्या उस जीत का स्वाद कुछ अलग नहीं होता? हाँ या ना? अपने ऐसे किसी अनुभव के बारे में हमें कमेंट में बताइए। और अगर ये कहानी और बुद्ध के विचार आपके दिल को छू रहे हों, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी और कहानियां आप तक लाने के लिए प्रेरित करता है। अरुण अब भी बुद्ध के चरणों में बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा की जगह अब चिंतन के भाव थे। उसे लग रहा था जैसे कोई सदियों से बंद दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अरुण, तुम जितनी बार दूसरों पर, बाहरी परिस्थितियों पर या भाग्य पर निर्भर रहोगे, उतनी ही बार तुम्हें निराशा और टूटन का अनुभव होगा। क्योंकि ये सब परिवर्तनशील है, अनिश्चित है। लेकिन जिस क्षण तुम ये समझ लोगे कि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा, तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र, तुम्हारा सबसे भरोसेमंद मार्गदर्शक तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, तुम्हारी अपनी आत्मा, तुम्हारा अपना विवेक, तुम्हारी अपनी संकल्प शक्ति, उसी क्षण से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने प्रकृति से एक और सुंदर उदाहरण दिया। देखो अरुण, जब एक छोटा सा बीज धरती में अंकुरित होता है तो वो कोमल होता है, उसे सहारे की, देखभाल की जरूरत होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अपनी जड़ें धरती में गहरी जमाता है, उसका तना मजबूत होता है, तो वो न सिर्फ बिना किसी सहारे के सीधा खड़ा रहता है, बल्कि समय आने पर वो स्वयं दूसरों को छाया देने लगता है, पक्षियों को आश्रय देता है, राहगीरों को विश्राम स्थल प्रदान करता है। बनो तो ऐसे वृक्ष की तरह बनो, जो स्वयं मजबूती से खड़ा हो सके और दूसरों के भी काम आ सके, बिना ये अपेक्षा किए कि दूसरे उसे संभालेंगे। अरुण अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और स्थिर महसूस कर रहा था। उसके मन में जो कोहराम मचा हुआ था, वो धीरे धीरे शांत हो रहा था। उसने सिर झुकाकर विनम्रता पूर्वक पूछा, भगवान, आपके वचनों ने मेरी आंखें खोल दी है, पर क्या इसका अर्थ यह है कि हम किसी से प्रेम न करें, किसी पर विश्वास न करें? क्या हमें सबसे कटकर अकेला हो जाना चाहिए? बुद्ध के होठों पर एक हल्की करुणामयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने कहा, नहीं अरुण, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मानवीय संबंध जीवन का सौंदर्य है। प्रेम संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। विश्वास रिश्तों की नींव है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, लेकिन किसी से मोह मत रखो। प्रेम स्वतंत्र करता है, जबकि मोह बांधता है और दुख का कारण बनता है। भरोसा करो, दूसरों पर भी और स्वयं पर भी, लेकिन किसी से व्यर्थ की उम्मीदें मत बांधो। उम्मीदें जब टूटती है तो पीड़ा होती है। अपने कर्म पर विश्वास रखो, फल की अत्यधिक चिंता मत करो। सबके साथ चलो, कंधे से कंधा मिलाकर, लेकिन किसी को अपनी बैसाखी या जीवन का एकमात्र सहारा मत बनाओ। यात्रा में साथी अच्छे लगते हैं, पर यात्रा तो तुम्हें अपनी ही करनी है। बुद्ध के ये शब्द अमृत की तरह थे, जो अरुण के घायल मन पर मरहम का काम कर रहे थे। उसे आत्मनिर्भरता और संबंधों के बीच का सूक्ष्म संतुलन समझ आने लगा था। अरुण के मन में अब कोई शंका नहीं रही थी। बुद्ध के वचनों ने उसके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया संकल्प भर दिया था।
वो समझ चुका था कि उसकी सारी समस्याओं की जड़ उसकी बाहरी निर्भरता ही थी। उसने उसी क्षण बुद्ध के समक्ष दृढ़ निश्चय किया, भगवान, आज से, इसी पल से मैं अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेता हूं। अब मैं दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर भरोसा करूंगा। अब मैं अपने सुख दुख के लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। अब मैं अपने फैसले खुद लूंगा, उनके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहूंगा। अब मैं अकेला चलना सीखूंगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचानूंगा। वो बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होकर उनका शिष्य बनना चाहता था, ताकि वह इस नए मार्ग पर और अधिक मार्गदर्शन पा सके। लेकिन बुद्ध ने उसे उठाते हुए कहा, वत्स, शिष्य बनने का अर्थ ये नहीं है कि मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा या तुम्हारी सारी मुश्किलें हल कर दूंगा। मैं केवल तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं, उस मार्ग के दीपक की तरह जो राह को आलोकित करता है। लेकिन उस मार्ग पर चलना तो तुम्हें स्वयं ही होगा, अपने पैरों से, अपनी हिम्मत से। ये बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा थी। गुरु भी केवल मार्गदर्शक है, यात्री नहीं। दोस्तों, अरुण की कहानी तो हमने सुन ली। उसने बुद्ध के उपदेशों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी। लेकिन अब सवाल यह है कि अरुण की कहानी से हम क्या सीखते हैं? आपकी और मेरी कहानी क्या कहती है? मैं अब आपसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप पूरी ईमानदारी से इनका जवाब खुद को दें। चाहे तो एक डायरी और पेन लेकर बैठें और इन पर विचार करें। आज की तारीख में आप अपने जीवन के किन किन पहलुओं के लिए दूसरों पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं? ये भावनात्मक सहारा हो सकता है, आर्थिक मदद हो सकती है, निर्णय लेने की क्षमता हो सकती है, या छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें भी हो सकती है। ईमानदारी से सोचिए, अगर कल को वो सहारा, वो व्यक्ति या वो परिस्थिति आपके जीवन से अचानक चली जाए, तो क्या आप स्थिर रह पाएंगे? क्या आप उस झटके को सह पाएंगे? आपकी क्या योजना है? आज से, अभी से आप अपने अंदर कौन सी एक छोटी सी आदत डाल सकते हैं, या कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं जिससे आप आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके? जैसे कोई नया हुनर सीखना, अपने छोटे मोटे फैसले खुद लेना, अपनी भावनाओं को खुद संभालना सीखना, या अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में सोचना। ये आत्मविश्लेषण बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब तक हम अपनी कमजोरियों को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उन्हें दूर कैसे करेंगे? अगर इस वीडियो ने, बुद्ध के इन विचारों ने या अरुण की कहानी ने आपके सोचने के तरीके में जरा सा भी बदलाव लाया हो, अगर आपको लगा हो कि ये बातें महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। आपके लाइक्स हमें बताते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। अपने विचार, अपने अनुभव या इन सवालों पर आपके जो भी जवाब हो, उन्हें कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और उनसे सीखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस संदेश को, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें शायद इस समय इन विचारों की सबसे ज्यादा जरूरत हो। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सके। याद रखिए, आत्मनिर्भरता का मतलब अहंकार नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में हमें करुणा, प्रज्ञा और मैत्री का मार्ग दिखाया। लेकिन जब उनके महापरिनिर्वाण का समय आया, जब वे अपना भौतिक शरीर त्यागने वाले थे, तो उनके प्रिय शिष्य आनंद और अन्य भिक्षुगण अत्यंत दुखी हो गए, रोने लगे। उन्होंने अत्यंत व्याकुल होकर बुद्ध से पूछा, भगवान, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, आपके बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? अब हमारा क्या होगा? हम किसके सहारे जिएंगे? सोचिए, उन शिष्यों की मनोदशा क्या रही होगी जिन्होंने अपना पूरा जीवन बुद्ध की छत्रछाया में बिताया था। तब उस अंतिम घड़ी में भी, शारीरिक पीड़ा सहते हुए भी, बुद्ध ने अपनी क्षीण किंतु स्थिर वाणी में जो उपदेश दिया, वो उनके संपूर्ण जीवन की शिक्षाओं का सार था। उन्होंने कहा, अत दीपो भव विहर्त भिक्खवे, अत दीपा अत सरना अनः सरना, धम दीपा धम सरना अनः सरना,
अर्थात हे भिक्षुओं, अपने लिए स्वयं दीपक बनो। स्वयं अपनी शरण लो, किसी और की शरण में मत जाओ। धर्म को अपना दीपक बनाओ, धर्म की शरण लो, किसी अन्य की नहीं। अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। यही उनका अंतिम और सबसे शक्तिशाली उपदेश था। वे जानते थे कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी महान क्यों न हो, हमेशा किसी के साथ नहीं रह सकता। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को बाहरी सहारे की ओर देखने के बजाय अपने भीतर की ज्योति को जगाने का आह्वान किया। दूसरे लोग, गुरुजन, मित्र, परिवार, ये सब हमारी यात्रा में कुछ दूर तक साथ दे सकते हैं, हमें रास्ता दिखा सकते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ा सकते हैं। वे उस चांद की तरह हो सकते हैं जो रात में शीतलता और मध्यम प्रकाश देता है। लेकिन जब जीवन में अमावस्या का घना अंधेरा छाता है, जब सब रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं, तब हमें अपना दीपक, अपने विवेक का, अपने साहस का, अपने ज्ञान का दीपक खुद ही जलाना होता है। तो आज इस कहानी और बुद्ध के इन गहन उपदेशों के माध्यम से हम सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझनी है और उसे अपने जीवन में उतारना है। सहारा मिलना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो सहारा हमारी जरूरत बन जाए, हमारी आदत बन जाए, तो वही सहारा हमारे लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाता है, हमारी प्रगति में बाधक बन जाता है। अकेलापन उतना डरावना नहीं है जितना हम उसे समझते हैं, बल्कि अकेलापन वो पवित्र समय है, वो सुनहरा मौका है जब हम दुनिया के शोर से दूर होकर अपने भीतर के असली स्वर से, अपनी आत्मा की आवाज से मिल सकते हैं, उसे सुन सकते हैं। जब आप अकेले होते हैं, तभी आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सुन पाते हैं, अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान पाते हैं। मैं आपसे एक आखिरी लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज इसी क्षण आपको दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, सारे लोग, सारे सहारे छोड़कर केवल और केवल खुद के साथ, अपनी अंतरात्मा के साथ रहना पड़े, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप अपने साथ सहज महसूस करेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है, तो मैं आपको बधाई देता हूं। आपने जीवन की एक बहुत बड़ी कला सीख ली है या सीखने की राह पर है। और अगर आपका जवाब नहीं है या शायद नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं। आज से, अभी से इस दिशा में पहला कदम उठाने का सबसे सही समय है। अरुण की तरह, उस भटके हुए यात्री की तरह अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। तो दोस्तों, ये थी गौतम बुद्ध की वो अमूल्य शिक्षा जो हमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती है। ये यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं। और इस यात्रा का हर कदम हमें और मजबूत और शांत और आत्मविश्वासी बनाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर इसने आपके दिल को छुआ हो, तो कृपया इसे एक लाइक जरूर दें। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, बुद्ध की कौन सी बात या इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और इस महत्वपूर्ण संदेश को, इस कहानी को अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो शायद अभी जीवन में किसी सहारे की तलाश में भटक रहे हैं या जो निर्भरता के जाल में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शायद उन्हें आज ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि बाहरी सहारों से कहीं ज्यादा हमें जरूरत है खुद पर अटूट यकीन की। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई कहानी, एक और नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, अब दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनिए। नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे इस विशेष सफर में। आज हम किसी साधारण यात्रा पर नहीं निकल रहे। ये यात्रा बाहर की दुनिया की नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर की यात्रा है। ये एक खोज है, आत्म खोज की, आत्म परिवर्तन की। हम आज बुद्ध की उन 10 अनमोल शिक्षाओं में गोता लगाएंगे जो सिर्फ सुनने में सुंदर और दार्शनिक नहीं है, बल्कि अगर उन्हें दिल की गहराइयों से समझ लिया जाए,
अपने जीवन में उतार लिया जाए तो वे हमारी पूरी जिंदगी को एक नया आयाम दे सकती है। वे हमें उस बदलाव की ओर ले जा सकती है जिसकी हम शायद बरसों से तलाश कर रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को सिर्फ एक और वीडियो की तरह मत देखिए। इसे एक अनुभव की तरह महसूस कीजिए। अपने दिल और दिमाग को खुला रखिए। और अगर आप इस आत्मखोज की यात्रा में हमारे सच्चे साथी हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर करें। ये लाइक सिर्फ एक बटन दबाना नहीं, ये आपकी सहमति है इस सफर में शामिल होने की। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, जीने और महसूस करने के लिए है। एक, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। अब जरा गहराई से सोचिए, इस एक वाक्य में कितनी बड़ी शक्ति छिपी है। हमारे विचार ये सिर्फ हवा में उड़ते हुए ख्याल नहीं है, ये बीज है। हर विचार एक बीज है जिसे हम अपने मन की उपजाऊ जमीन में बोते हैं। अगर आप हर दिन, हर पल खुद को कमजोर, अभागा, असफल या निकम्मा मानते हैं, अगर आपके मन में लगातार ऐसे ही नकारात्मक विचार घूमते रहते हैं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, लोग मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, तो धीरे धीरे आपकी चेतना, आपका पूरा अस्तित्व उसी नकारात्मकता के रूप में ढल जाता है। आप अनजाने में ही अपने चारों ओर एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का कवच बना लेते हैं जो अच्छी चीजों को आप तक पहुंचने ही नहीं देती। ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम को शुरू करने से पहले ही बार बार खुद से कहा, यह बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, और फिर सचमुच वो काम आपसे नहीं हुआ? या आपने किसी रिश्ते के बारे में पहले ही सोच लिया कि ये नहीं टिकेगा और वो सचमुच टूट गया? ये कोई संयोग नहीं है, ये हमारे विचारों की शक्ति है। हम अपने विचारों से अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। आपके अनुभव क्या कहते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप आज एक संकल्प लेना चाहते हैं तो लिखिए, मैं आज से अपने विचारों का मालिक बनूंगी और उन्हें सकारात्मक दिशा दूंगी। बुद्ध का मार्ग हमें यही सिखाता है, मन ही मुख्य है, मन ही सब कुछ रचता है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी से अपनी इच्छानुसार बर्तन बनाता है, वैसे ही हम अपने विचारों से अपने जीवन को आकार दे सकते हैं। अगर आप साफ, सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और स्पष्ट सोचें, अगर आप खुद को सक्षम, सफल और खुश देखना शुरू करें, तो आप अपने भाग्य के केवल दर्शक नहीं बल्कि निर्माता बन सकते हैं। तो आत्म परिवर्तन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने विचारों में क्रांति लाना। आज से, अभी से खुद को वो समझना शुरू करें जो आप बनना चाहते हैं। खुद को श्रेष्ठ समझना शुरू करें। अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए भी अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करें। तभी आप जीवन में श्रेष्ठता को आकर्षित कर पाएंगे और उसे हासिल कर पाएंगे। ये आसान नहीं होगा, क्योंकि वर्षों की नकारात्मक सोच की आदतें गहरी जड़ें जमा चुकी होती है। लेकिन हर बार जब आप एक नकारात्मक विचार को पकड़कर उसे सकारात्मक विचार से बदलते हैं, तो आप एक नई शक्तिशाली आदत का निर्माण कर रहे होते हैं। 2, क्रोध को पकड़ कर रखना जलते कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से खुद अपने हाथ में रखने जैसा है। बुद्ध ने क्रोध की विनाशकारी प्रकृति को दर्शाते हुए एक बहुत ही मार्मिक बात कही थी। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो पुरानी कड़वी बातों को, अपमान को, धोखे को अपने सीने से लगाकर बैठे रहते हैं? किसी ने कभी कुछ कह दिया था, किसी ने आपके साथ अन्याय किया था, किसी ने आपका दिल दुखाया था, और आप आज भी, सालों बाद भी उस जख्म को हरा रखते हैं। उस व्यक्ति के प्रति अपने मन में कड़वाहट पाले हुए हैं। सच तो ये है, और ये सुनने में कठोर लग सकता है, कि आप उस व्यक्ति को नहीं बल्कि निरंतर खुद को सजा दे रहे हैं। हर बार जब आप उस घटना को याद करते हैं, हर बार जब उस व्यक्ति के प्रति क्रोध महसूस करते हैं, तो आप उसी जहर को थोड़ा और पी लेते हैं, उसी जलते कोयले को और कसकर पकड़ लेते हैं। आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी बात
या कौन सा व्यक्ति है जिसके प्रति क्रोध या नाराजगी को आप आज भी नहीं भूल पाए हैं? क्या अब समय नहीं आ गया कि उस बोझ को उतार फेंका जाए खुद की शांति के लिए? अगर आप आज ये निर्णय लेने को तैयार हैं, तो साहस के साथ कमेंट करके बताइए, मैं आज अपने मन से इस बोझ को उतारती हूं। मैं माफ करूंगी, दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी का जिक्र किया था। एक व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ था। उसके हाथ में एक दहकता हुआ कोयला था और वो बेसब्री से उस व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जिसने उसे चोट पहुंचाई थी, ताकि वो उस कोयले को उस पर फेंक सके। वो इंतजार करता रहा, उसका क्रोध बढ़ता रहा और कोयला उसके हाथ को जलाता रहा। जब तक वो व्यक्ति आया, तब तक उसका अपना हाथ बुरी तरह जल चुका था और शायद फेंकने की ताकत भी नहीं बची थी। यही तो क्रोध है। ये सबसे पहले हमें ही जलाता है, हमें ही नुकसान पहुंचाता है। ये हमारे मन की शांति छीन लेता है, हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है और हमारे रिश्तों में दरार डालता है। अगर आप सचमुच खुद को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने भीतर पल रहे इस क्रोध और द्वेष को पहचानिए और उसे छोड़ने का संकल्प लीजिए। माफ करना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये आत्मिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये खुद को अतीत की बेड़ियों से आजाद करने का रास्ता है। जब आप माफ करते हैं, तो आप सामने वाले को नहीं, बल्कि खुद को एक अनमोल तोहफा देते हैं, मन की शांति का तोहफा। 3. बदलाव का बीज तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें ही अपना दीपक बनना होगा। स्क्रीन पर एक अकेला व्यक्ति जो एक लंबे रास्ते पर चल रहा हो, या एक अंधेरे कमरे में जलता हुआ एक दीपक। बुद्ध ने किसी भी बाहरी शक्ति पर निर्भरता को नकारते हुए व्यक्ति की अपनी क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी कहा, अब दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। कितनी बार हम अपने जीवन की समस्याओं के लिए, अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। कितनी बार हम बाहर समाधान ढूंढते हैं, काश कोई मुझे समझ पाता, काश कोई मेरी मदद कर देता, काश मेरे हालात बेहतर होते, काश वो इंसान बदल जाता। हम अक्सर एक मसीहा का इंतजार करते रहते हैं जो आएगा और हमारी सारी मुश्किलें हल कर देगा, हमें बदल देगा। लेकिन बुद्ध की शिक्षा हमें जगाती है। वो कहती है कि आत्म परिवर्तन की असली चाबी, असली शक्ति हमारे ही भीतर मौजूद है, हमारे ही हाथ में होती है। कोई गुरु, कोई भगवान, कोई समाज, कोई दोस्त या रिश्तेदार आपको तब तक नहीं बदल सकता जब तक आप खुद बदलने का दृढ़ निश्चय न कर लें। वे मार्गदर्शक हो सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन उस मार्ग पर पहला कदम आपको ही उठाना होगा। अपनी जिंदगी में झांक कर देखिए, ऐसी कौन सी एक आदत है, एक सोच है या एक व्यवहार है जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, लेकिन शायद अब तक टालते आए हैं, या किसी और के बदलने का इंतजार करते रहे हैं। आज उस जिम्मेदारी को स्वीकार करें। कमेंट में लिखिए, मैं आज से अपनी इस आदत, सोच, व्यवहार को यहां लिखें को बदलने की पूरी जिम्मेदारी लेती हूं और इस पर काम करने के लिए तैयार हूं। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास कराया हो, तो इस वीडियो को अभी अपने उन दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्हें शायद ये जानने की जरूरत है कि वे भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में कभी किसी चमत्कार का दावा नहीं किया, नहीं किसी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन किया। उनका हर कदम, हर शब्द, हर उपदेश बस इसी एक मौलिक सत्य की ओर इशारा करता था। पहले खुद को बदलो, अपनी आंतरिक दुनिया को रूपांतरित करो, फिर बाहरी दुनिया अपने आप तुम्हारे लिए बदल जाएगी। आपका दीपक आपके भीतर है, बस उसे प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। आत्म परिवर्तन की यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आपके जीवन की बागडोर आपके हाथों में है, तभी वास्तविक बदलाव संभव हो पाता है। दूसरों पर दोष मढ़ना या परिस्थितियों को कोसना बंद करें और अपनी ऊर्जा को खुद को सशक्त बनाने में लगाएं।
4. अतीत में मत अटको, भविष्य की व्यर्थ चिंता मत करो, अपना पूरा ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। बुद्ध की सबसे व्यवहारिक और जीवन बदलने वाली शिक्षाओं में से एक है वर्तमान में जीने की कला। उन्होंने कहा था, अतीत में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, चिंता मत करो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। हमारा मन एक अद्भुत यंत्र है, लेकिन अक्सर ये या तो अतीत के पछतावे, गलतियों और सुनहरी यादों में भटकता रहता है। काश मैंने ऐसा किया होता, काश वैसा न हुआ होता, वो दिन कितने अच्छे थे। या फिर ये भविष्य की अनिश्चितताओं, आशंकाओं और कल्पनाओं में डूबा रहता है। क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो? मुझे वो चीज कब मिलेगी? मेरा भविष्य कैसा होगा? इस निरंतर अतीत और भविष्य के बीच झूलने में हम उस एकमात्र चीज को खो देते हैं जो वास्तव में हमारे पास है, ये वर्तमान क्षण। बुद्ध कहते हैं, जीवन इसी क्षण में है। ये पल ही सबसे मूल्यवान है, क्योंकि यही एकमात्र वास्तविकता है। अतीत जा चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य अभी आया नहीं है, वो अनिश्चित है। जो कुछ भी हमारे नियंत्रण में है, वो यही वर्तमान क्षण है। जरा ईमानदारी से सोचिए, जब आप सुबह की चाय पी रहे होते हैं, तो क्या आप सच में उसके स्वाद, उसकी गर्माहट को महसूस कर रहे होते हैं? या आपका मन दिन भर के कामों की लिस्ट बना रहा होता है? जब आप अपने किसी प्रियजन से बात कर रहे होते हैं, तो क्या आप सच में उसे पूरे ध्यान से सुन रहे होते हैं, उसकी आंखों में देख रहे होते हैं? या आपका ध्यान अपने फोन पर या किसी और चिंता पर होता है? जब आप प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं, तो क्या आप सचमुच उसमें खो जाते हैं, या बस एक तस्वीर खींचकर आगे बढ़ जाते हैं? चलिए अभी इसी पल एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। जहां भी आप हैं, जो भी कर रहे हैं, बस एक पल के लिए रुकिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए यदि संभव हो, या बस अपनी दृष्टि को नरम कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे, और उसे धीरे धीरे छोड़िए। अपने आसपास की आवाजों को सुनिए, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे। अपने शरीर में उठ रही संवेदनाओं को महसूस कीजिए। बस इस पल में मौजूद रहिए। इस एक पल को पूरी तरह से महसूस कीजिए। ये कैसा लगा? क्या आपने कुछ अलग महसूस किया? कमेंट करके बताइए। मैं आज से हर पल को पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जीने का प्रयास करूंगी। अगर आप वाकई हर पल को, हर छोटे बड़े काम को पूरी जागरूकता और तल्लीनता से जीने लगे, तो जिंदगी अपने आप में एक उत्सव बन जाती है। तनाव कम हो जाता है, चिंताएं हल्की हो जाती है, और जीवन में एक नई गहराई और सुंदरता का अनुभव होने लगता है। तो आत्म परिवर्तन का एक और महत्वपूर्ण सूत्र है, अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता को छोड़कर इस अनमोल वर्तमान क्षण में जीना सीखना। यहीं पर शांति है, यहीं पर आनंद है, और यहीं पर जीवन है। 5. सच्चा और स्थायी सुख तुम्हारे भीतर है, बाहर की वस्तुओं या व्यक्तियों में नहीं। हमारा पूरा जीवन अक्सर बाहरी चीजों के पीछे भागने में बीत जाता है, ये सोचते हुए कि वे हमें खुशी देंगी। बुद्ध ने इस भ्रम को तोड़ते हुए कहा, हम लगातार सोचते रहते हैं, अगर मुझे वो नौकरी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर मेरे पास वो बड़ा घर, वो महंगी गाड़ी आ जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। अगर वो खास इंसान मेरी जिंदगी में आ जाए या मुझसे प्यार करने लगे तो सब अच्छा हो जाएगा। अगर मेरे इतने फॉलोअर्स हो जाएं या मुझे इतनी प्रसिद्धि मिल जाए तो मुझे पूर्णता महसूस होगी। लेकिन सच तो ये है, और अनुभव भी यही बताता है, बाहर की कोई भी चीज, कोई भी उपलब्धि, कोई भी व्यक्ति स्थायी सुख या शांति नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि बाहरी दुनिया परिवर्तनशील है। लोग बदलते हैं, उनके मन बदलते हैं, चीजें पुरानी होती हैं, टूटती हैं, खो जाती हैं, हालात बदलते हैं। जो आज सुख दे रहा है, कल वही दुख का कारण बन सकता है। ये सुख अक्सर क्षण भंगुर होता है, जैसे रेत पर बने निशान जो लहर आते ही मिट जाते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया, सच्चा
स्थायी सुख और असीम शांति तब मिलती है जब हम अपनी बाहरी खोज को विराम देकर अपने भीतर की ओर मुड़ते हैं और अपने अंदर स्थित शांति के उस असीम स्रोत को पहचानते हैं। वो शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, वो आनंद जो किसी वस्तु या व्यक्ति का मोहताज नहीं। क्या आप भी अक्सर अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथों में या बाहरी परिस्थितियों में ढूंढते रहते हैं? क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि कोई बहुप्रतीक्षित चीज मिलने के बाद भी वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी? अगर आप इस अंतहीन बाहरी दौर से थक चुके हैं और सच्ची शांति की तलाश में हैं, तो आज एक वादा करें खुद से। कमेंट कीजिए, अब मैं अपनी खुशी के लिए बाहर भटकना बंद करूंगी और अपने भीतर की शांति की यात्रा शुरू करूंगी। और हाँ, अगर बुद्ध की ये गहरी बातें आपके दिल को छू गई हो, अगर इन्होंने आपको एक नई दिशा दिखाई हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और इसे कम से कम अपने एक ऐसे प्रियजन के साथ जरूर शेयर करें जिसे आप सच्ची खुशी और शांति की राह पर देखना चाहते हैं। बुद्ध ने हमें कोई जादू टोना या चमत्कार नहीं सिखाया। उन्होंने हमें हमारे अपने भीतर छिपे हुए जादू को देखना और पहचानना सिखाया। उन्होंने हमें बताया कि हमारे विचार कितने शक्तिशाली हैं, हमारा मन कितना अद्भुत है और हमारे भीतर शांति और आनंद का कितना बड़ा खजाना छिपा है। उन्होंने कहा, जैसे एक दीपक बिना किसी और की मदद के खुद अपना प्रकाश फैलाता है, वैसे ही हर व्यक्ति को स्वयं अपने मार्ग को रोशन करना चाहिए, स्वयं अपना आश्रय बनना चाहिए। ये यात्रा आसान नहीं हो सकती। पुरानी आदतें, पुराने विचार, पुराने पैटर्न हमें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर छोटा कदम मायने रखता है। एक विचार बदलिए, एक नकारात्मक प्रतिक्रिया को रोकिए, क्रोध की जगह करुणा को चुनिए, अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीने का अभ्यास कीजिए। बाहर की बजाय भीतर झांकने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे एक दिन आप पाएंगे कि आप वो नहीं रहे जो आप हुआ करते थे। आप अधिक शांत, अधिक सचेत, अधिक करुणामय और अधिक आनंदित हो चुके होंगे। एक कदम आज उठाइए, खुद की ओर, अपने सच्चे स्वरूप की ओर, और आप देखेंगे कि एक दिन आप पूरी तरह बदल जाएंगे, एक बेहतर संस्करण में रूपांतरित हो जाएंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सार्थक सीखा है, अगर किसी भी एक बात ने आपके दिल को छुआ है या आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो कृपया इस प्रयास को अपना लाइक देकर सराहें। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि बुद्ध की इन 5 बातों में से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी और आप सबसे पहले किस बात को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं और इस ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को अपने कम से कम 3 दोस्तों या परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि क्या पता शायद उन्हें भी खुद को समझने और बदलने की इस यात्रा की उतनी ही जरूरत हो जितनी हमें और आपको है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली बुद्ध कहानी, अगली प्रेरणादायक यात्रा आपसे कभी मिस न हो। आपका समय देने के लिए, हमारे साथ इस आंतरिक यात्रा में शामिल होने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। सुखी रहो, शांत रहो, जागरूक रहो। नमो बुद्धाय। और इस प्रकार हमने बुद्ध की उन पहली 5 शिक्षाओं को समझा जिन्होंने हमें अपने विचारों की शक्ति, क्रोध को त्यागने की महत्ता, आत्मनिर्भरता, वर्तमान में जीने की कला और सच्ची खुशी के आंतरिक स्रोत की ओर प्रेरित किया। लेकिन बुद्ध का ज्ञान यही समाप्त नहीं होता। उनकी शिक्षाएं जीवन के हर पहलू को छूती है, हमें और भी गहराइयों में ले जाती है, जहां हम स्वयं के और भी अज्ञात पहलुओं को खोज सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के अगले पड़ाव के लिए? क्या आप अपने भीतर और गहरे उतरने और खुद को बदलने के कुछ और शक्तिशाली सूत्रों को जानने के लिए उत्सुक हैं? अगर हाँ, तो अपनी एकाग्रता बनाए रखें, अपने हृदय को खुला रखें और आइए बुद्ध की 5 और शिक्षाओं में डूबते हैं जो हमें आत्म रूपांतरण की ओर एक कदम और आगे ले जाएंगी। 6. सब कुछ अनित्य है,
परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर सत्य है। बुद्ध ने हमें अस्तित्व के एक मौलिक सत्य से परिचित कराया, जिसे वे अनिच्चा कहते थे, अर्थात अनित्यता। जरा सोचिए, इस दुनिया में ऐसा क्या है जो स्थायी है? हमारी खुशियां, हमारे दुख, हमारे रिश्ते, हमारी सफलताएं, हमारी असफलताएं, हमारी युवावस्था, हमारा स्वास्थ्य, यहां तक कि हमारे विचार और भावनाएं भी, सब कुछ बदलता रहता है। जैसे नदी की धारा हर पल नई होती है, वैसे ही जीवन का हर क्षण परिवर्तनशील है। हम अक्सर इस बदलाव का विरोध करते हैं। हम अच्छी चीजों को पकड़कर रखना चाहते हैं, उन्हें जाने नहीं देना चाहते, और जब बुरी चीजें आती हैं, तो हम चाहते हैं कि वे तुरंत चली जाएं। ये प्रतिरोध, ये बदलाव को स्वीकार न कर पाना ही हमारे बहुत सारे दुखों का कारण बनता है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी चीज या स्थिति है जिसे आप कसकर पकड़े हुए हैं, ये जानते हुए भी कि वो बदल चुकी है या बदल रही है? शायद कोई पुराना रिश्ता, कोई खोया हुआ अवसर, या अपनी कोई पुरानी छवि। कमेंट में साझा करें और संकल्प लें, मैं जीवन के प्रवाह और परिवर्तन को स्वीकार करती हूं। बुद्ध ये नहीं कहते कि अनित्यता दुखद है, बल्कि वे कहते हैं कि जब हम इस सत्य को गहराई से समझ लेते हैं, तो हम चीजों से अनावश्यक मोह और आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। हम हर पल को उसकी पूर्णता में जीना सीखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पल भी गुजर जाएगा। हम दुख में भी उम्मीद बनाए रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये स्थिति भी बदलेगी। तो छठा बदलाव जो हमें अपने भीतर लाना है, वो है परिवर्तन को जीवन के एक सहज नियम के रूप में स्वीकार करना। जब हम प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हैं, तो संघर्ष कम हो जाता है और शांति बढ़ जाती है। अनित्यता को समझना हमें वर्तमान क्षण की और भी अधिक सराहना करना सिखाता है। 7, दुख का मूल कारण आसक्ति और तृष्णा है। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया, जिनमें से दूसरा सत्य दुख के कारण पर प्रकाश डालता है। उन्होंने कहा, जब हम दुख शब्द सुनते हैं, तो हम अक्सर केवल शारीरिक पीड़ा या बड़े संकटों के बारे में सोचते हैं, लेकिन बुद्ध के अनुसार दुख का अर्थ अधिक व्यापक है। ये जीवन में व्याप्त असंतोष, बेचैनी, अपूर्णता की भावना है, और इस असंतोष का मूल कारण है तन्हा यानी तृष्णा। ये 3 प्रकार की हो सकती है: काम तन्हा, इंद्रिय सुखों की प्यास, अच्छा दिखना, अच्छा सुनना, अच्छा स्वाद लेना आदि। भव तन्हा, अस्तित्व बनाए रखने की प्यास, कुछ बनने की प्यास, स्थायी होने की प्यास। विभव तन्हा, अनस्तित्व की प्यास, चीजों से छुटकारा पाने की प्यास, जैसे दर्द से, बुरी स्थिति से। जब हम किसी चीज, व्यक्ति या परिणाम से बुरी तरह चिपक जाते हैं, उससे आसक्त हो जाते हैं, और वो हमें नहीं मिलता या मिलकर बिछड़ जाता है, तो हमें पीड़ा होती है। ये आसक्ति ही हमें बार बार निराशा और असंतोष के चक्र में फंसाती है। ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करें। आपकी सबसे गहरी आसक्तियां क्या है? क्या वे आपको सच्ची खुशी दे रही हैं? या कहीं न कहीं वे आपके तनाव और बेचैनी का कारण बन रही हैं? अपनी समझ को साझा करें। मैं अपनी आसक्तियों को पहचान कर उनसे मुक्त होने का प्रयास करूंगी। बुद्ध ये नहीं कहते कि इच्छाएं रखना गलत है। जीवन में लक्ष्य होना, कुछ पाने की आकांक्षा स्वाभाविक है, लेकिन जब ये आकांक्षा आसक्ति या चिपकाव का रूप ले लेती है, जब हमारी खुशी पूरी तरह से उस बाहरी चीज पर निर्भर हो जाती है, तब समस्या शुरू होती है। अनासक्ति का अर्थ उदासीनता नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है। परिणामों से बंधे बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की स्वतंत्रता। तो 7वां कदम आत्म परिवर्तन की ओर है। अपनी तृष्णाओं और आसक्तियों को पहचानना और उन्हें धीरे धीरे कम करने का अभ्यास करना। जब हम चीजों को उनकी क्षण भंगुरता के साथ स्वीकार करते हैं और उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़ते, तो हम दुख के एक बड़े कारण से मुक्त हो जाते हैं। 8, करुणा स्वयं से शुरू होती है और सभी प्राणियों तक फैलती है। करुणा और मेत्ता,
अक्सर हम करुणा को दूसरों के प्रति दया दिखाने तक सीमित कर देते हैं, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची करुणा स्वयं से शुरू होती है। यदि हम स्वयं के प्रति कठोर हैं, अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसते रहते हैं, तो हम दूसरों के प्रति भी सच्चे अर्थों में करुणामय नहीं हो सकते। पहले अपने आप को स्वीकार करना सीखें। अपनी कमियों और खूबियों के साथ अपने आप को क्षमा करना सीखें। जब आपका हृदय स्वयं के प्रति प्रेम और करुणा से भर जाएगा, तभी आप इस भावना को स्वाभाविक रूप से दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। अपने प्रियजनों तक, अपने मित्रों तक, उन लोगों तक जिन्हें आप नहीं जानते, और यहां तक कि उन लोगों तक भी जिनके साथ आपके मतभेद हैं। क्या आप स्वयं के प्रति उतने ही दयालु और क्षमाशील हैं जितने आप दूसरों से होने की अपेक्षा करते हैं या दूसरों के प्रति होते हैं? आज आप स्वयं के प्रति करुणा का कौन सा एक छोटा सा कार्य कर सकते हैं? अपना संकल्प व्यक्त करें। मैं आज से स्वयं के प्रति और सभी प्राणियों के प्रति अधिक करुणामय बनूंगी। ये एक ऐसी शिक्षा है जिसे दुनिया को आज सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर ये आपके दिल को छूती है तो इस संदेश को फैलाने में मदद करें। वीडियो को शेयर करें। करुणा केवल एक भावना नहीं है, ये एक क्रिया भी है। ये दूसरों के दुख को समझना और उसे दूर करने की इच्छा रखना है। मैत्री सभी के सुख और कल्याण की कामना है। ये गुण हमारे मन को शुद्ध करते हैं, हमारे रिश्तों को मधुर बनाते हैं और समाज में सकारात्मकता फैलाते हैं। आत्म परिवर्तन का 8वां सूत्र है अपने हृदय में करुणा और मैत्री के बीज बोना और उन्हें सींचना। ये अभ्यास न केवल आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा, बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी अधिक प्रेमपूर्ण और सहिष्णु बनाएगा। 9. जागरूकता हर क्षण में एक चमत्कार है। हमने पहले वर्तमान में जीने की बात की थी। बुद्ध की एक और गहन शिक्षा है सती यानी माइंडफुलनेस या सजगता जागरूकता। ये वर्तमान क्षण में जीने का एक अधिक गहरा और अभ्यासपूर्ण तरीका है। माइंडफुलनेस का अर्थ है अपने वर्तमान अनुभवों, विचारों, भावनाओं, शारीरिक संवेदनाओं और आसपास के वातावरण के प्रति बिना किसी निर्णय के पूरी तरह से जागरूक होना। ये अपने मन का साक्षी बनना है। जब आप भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन करें। उसके रंग, रूप, गंध, स्वाद और बनावट के प्रति पूरी तरह सचेत रहें। जब आप चल रहे हो तो अपने हर कदम, अपने शरीर की गति, जमीन के स्पर्श के प्रति जागरूक रहें। जब कोई भावना उठे, चाहे सुखद हो या दुखद, उसे बस एक दर्शक की तरह देखें, बिना उसमें उलझे या उसे दबाए। अभी इसी क्षण अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। बस अपनी आती जाती सांस को महसूस करें, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। ये माइंडफुलनेस का एक सरल अभ्यास है। आप दिन के किस एक छोटे से कार्य को आज पूरी जागरूकता के साथ करने का अभ्यास करेंगे? अपनी प्रतिबद्धता साझा करें। मैं अपने हर कार्य में अधिक जागरूकता और सचेतनता लाने का प्रयास करूंगी। माइंडफुलनेस हमें अपने विचारों और भावनाओं के पैटर्न को समझने में मदद करती है। ये हमें आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बचाती है और हमें अधिक शांतिपूर्ण और विचारशील प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रदान करती है। ये तनाव कम करती है, एकाग्रता बढ़ाती है और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। नवा आत्म सुधार का मार्ग है अपने दैनिक जीवन के हर छोटे बड़े कार्य में माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। ये एक कौशल है जो समय और अभ्यास के साथ विकसित होता है और ये आपके जीवन की गुणवत्ता में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। 10. आपके शब्दों में सृजन और विनाश दोनों की शक्ति है। बुद्धिमानी से बोले, सम्यक वाणी बटा सही वाणी। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में सम्यक वाणी या सही वाणी के महत्व पर बहुत जोर दिया। उन्होंने पहचाना कि हमारे शब्द कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। हमारे शब्द पुल बना भी सकते हैं और दीवारें खड़ी भी कर सकते हैं। वे मरहम भी लगा सकते हैं और गहरे घाव भी दे सकते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो सत्य हो, झूठ
या अर्ध सत्य से बचे, हितकारी हो, ऐसी बातें बोले जो दूसरों के लिए और स्वयं के लिए कल्याणकारी हो। प्रिय हो, कठोर या कटु शब्दों के बजाय मधुर और प्रेमपूर्ण भाषा का प्रयोग करें, लेकिन सत्य की कीमत पर नहीं। समय पर हो, सही समय पर सही बात कहना महत्वपूर्ण है। अनावश्यक या व्यर्थ की बातें न करें। हमें गपशप, निंदा, चुगली, कठोर वचन और व्यर्थ की बकवास से बचना चाहिए। बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्या ये सत्य है? क्या ये आवश्यक है? क्या ये दयालु है? क्या कभी आपने अपने शब्दों के अप्रत्याशित परिणाम का अनुभव किया है, चाहे सकारात्मक या नकारात्मक? क्या कोई ऐसी स्थिति है जहां आपको लगता है कि आपके बेहतर शब्द स्थिति को सुधार सकते थे? अपना संकल्प ले, मैं आज से अपने शब्दों का प्रयोग अधिक जिम्मेदारी, जागरूकता और करुणा के साथ करूंगी। जब हम सचेत रूप से अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं तो हम न केवल दूसरों के साथ अपने संबंधों को सुधारते हैं, बल्कि अपने मन में भी शांति और सकारात्मकता का निर्माण करते हैं। शब्द ऊर्जा है और सही शब्दों का प्रयोग हमारे आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र बनाता है और बुद्ध की शिक्षाओं से खुद को बदलने का 10वां महत्वपूर्ण सबक है अपनी वाणी पर ध्यान देना। अपने शब्दों को बुद्धिमानी, सच्चाई और करुणा से भरना सीखें। ये आपके व्यक्तित्व को निखारेगा और आपके जीवन में सद्भाव लाएगा। तो ये थी बुद्ध की 5 और गहन शिक्षाएं। अनित्यता की समझ, दुख के मूल कारण आसक्ति की पहचान, करुणा का स्वयं से आरंभ, हर क्षण में जागरूकता का चमत्कार और हमारे शब्दों की अद्भुत शक्ति। पहली 5 और ये 5, कुल मिलाकर बुद्ध की ये 10 बातें, ये केवल सिद्धांत नहीं है, ये जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। ये हमें दिखाती है कि कैसे हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं, अपने दुखों को कम कर सकते हैं और अपने भीतर सच्ची शांति और आनंद पा सकते हैं। बुद्ध ने हमें आत्मखोज का एक नक्शा दिया है। उन्होंने सिखाया कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता गढ़ते हैं, क्रोध हमें ही जलाता है और बदलाव की शक्ति हमारे भीतर है। उन्होंने हमें वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाई और बताया कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। और फिर उन्होंने हमें और गहराइयों में ले जाकर समझाया कि सब कुछ परिवर्तनशील है, आसक्ति ही दुख का मूल है, करुणा स्वयं से शुरू होकर सब तक फैलती है, जागरूकता हर पल का चमत्कार है और हमारे शब्दों में सृजन और विनाश दोनों की शक्ति है। ये 10 शिक्षाएं, ये 10 दीपक हैं जो हमारे जीवन के मार्ग को रोशन कर सकते हैं। बात यह नहीं है कि हम रातों रात बदल जाएं। बात है हर दिन एक छोटा सा कदम उठाने की, एक विचार को बदलने की, एक आदत को सुधारने की। आज से इन शिक्षाओं में से किसी एक को चुने और उसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले। एक विचार बदलिए, एक आदत बदलिए और एक दिन आप पाएंगे कि आप वही नहीं रहे जो आप थे। आप एक शांत, अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक जागरूक व्यक्ति बन चुके होंगे। अगर बुद्ध की इन गहरी शिक्षाओं ने आपके मन को छुआ है और आपको आत्म परिवर्तन की इस यात्रा में एक नई दिशा मिली है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि इन 10 शिक्षाओं में से आपको सबसे ज्यादा किस शिक्षा ने प्रभावित किया और आप किस पर सबसे पहले काम करना शुरू करेंगे। और इस अमूल्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और शायद किसी और को भी इसकी उतनी ही जरूरत हो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, आपके चैनल का नाम को, और बेल आइकन दबाइए ताकि बुद्ध और अन्य प्रेरणादायक शिक्षाओं पर हमारी अगली प्रस्तुति आपसे मिस न हो। आपका हृदय से धन्यवाद। सुखी रहो, शांत रहो, जागरूक रहो। बुद्ध शरणं गच्छामि। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगा, गालियां देने लगा। बुद्ध शांत खड़े सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। जब वो व्यक्ति थककर चुप हो गया तो बुद्ध ने उससे पूछा,
अगर तुम किसी को कोई उपहार दो और वह उसे स्वीकार न करे, तो वो उपहार किसका होगा? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह तुमने मुझे जो ये अपशब्द दिए, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, तो ये किसके हुए? ये कहानी हमें सिखाती है कि हम दूसरों के नकारात्मक व्यवहार को अपने ऊपर हावी न होने दें। ये तभी संभव है जब हम अपनी शांति को बाहरी परिस्थितियों से अनासक्त रखें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी की कही बात ने आपको दिनों तक परेशान किया हो? अनासक्ति का ये सिद्धांत आपको कैसे मदद कर सकता है, इस पर विचार कीजिएगा। बुद्ध ने माइंडफुलनेस यानी सचेतनता पर बहुत जोर दिया। इसका अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना, बिना अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता के। हमारी ज्यादातर अशांति या तो अतीत की घटनाओं को याद करके होती है, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, या भविष्य की उन बातों की चिंता करके होती है जो अभी हुई भी नहीं है और शायद कभी होंगी भी नहीं। बुद्ध कहते हैं, जीवन न तो अतीत में है न भविष्य में, जीवन केवल इसी क्षण में है, अभी। जब हम अपने विचारों, अपनी सांसों, अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत होते हैं, तो हमारा मन शांत होने लगता है। एक छोटा सा अभ्यास करें। अभी इसी क्षण अपनी सांसों पर ध्यान दे। सांस कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है, बस इसे महसूस करें। कुछ सेकंड का मौन, शांत संगीत। कैसा लगा? ये छोटा सा अभ्यास भी हमें वर्तमान में लाने में मदद करता है। बुरे समय में जब मन विचारों के तूफान में फंसा हो, तो कुछ देर रुककर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से भी बहुत राहत मिल सकती है। दोस्तों, अगर आप माइंडफुलनेस के बारे में और जानना चाहते हैं या इस पर एक विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट में माइंडफुलनेस जरूर लिखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। जब हम बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं, तो अक्सर खुद के प्रति बहुत कठोर हो जाते हैं। हम खुद को दोषी ठहराते हैं, अपनी कमियां निकालते हैं। बुद्ध कहते हैं, ऐसे समय में सबसे पहले स्वयं के प्रति करुणा का भाव रखें। समझे कि आप इंसान हैं और गलतियां या मुश्किलें जीवन का हिस्सा है। इसके साथ ही दूसरों के प्रति भी करुणा और मैत्री का भाव रखने से हमारे मन की नकारात्मकता कम होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनके दुख को समझते हैं, तो हमें एक आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव होता है। इससे हमारा ध्यान अपनी समस्याओं से हटकर एक बड़े उद्देश्य की ओर जाता है। सोचिए, जब आप किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हैं, तो क्या आपको खुद भी अच्छा महसूस नहीं होता? करुणा एक ऐसा भाव है जो देने वाले और लेने वाले दोनों को शांति पहुंचाता है। तो दोस्तों, ये थे बुद्ध के कुछ गहरे रहस्य जो हमें बुरे समय में भी शांत रहने में मदद कर सकते हैं। वास्तविकता की स्वीकृति जो है, उसे स्वीकार करें। अनित्यता का सिद्धांत, समझे कि कुछ भी स्थायी नहीं, ये समय भी बीत जाएगा। अनासक्ति का मार्ग, परिणामों से अपनी खुशी को न जोड़े। वर्तमान में जीना, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। करुणा और मैत्री, स्वयं और दूसरों के प्रति दयालु बने। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये कोई एक दिन का अभ्यास नहीं है, ये एक जीवन शैली है, एक निरंतर प्रयास है। जैसे मांसपेशियां व्यायाम से मजबूत होती है, वैसे ही हमारा मन इन सिद्धांतों के अभ्यास से शांत और स्थिर बनता है। जब भी बुरा वक्त आए, इन शिक्षाओं को याद करें, रुकें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या मैं इस स्थिति को स्वीकार कर रहा हूं? क्या मुझे याद है कि यह भी स्थायी नहीं है? क्या मैं किसी परिणाम से अनावश्यक रूप से जुड़ा हुआ हूं? क्या मैं वर्तमान क्षण में हूं? क्या मैं अपने और दूसरों के प्रति करुणा का भाव रख रहा हूं? इन सवालों के जवाब आपको दिशा देंगे और आपके मन को शांत करने में मदद करेंगे। अब आपके लिए एक छोटा सा काम, इन 5 रहस्यों में से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा या जिसे आप अपने जीवन में सबसे पहले अपनाना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा करें। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगता है
और दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। भगवान बुद्ध का मार्ग आत्म जागरूकता और आंतरिक शांति का मार्ग है। ये हमें सिखाता है कि खुशी और शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। बस उसे खोजने और अनुभव करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि बुद्ध के इन गहरे रहस्यों ने आपको एक नई दृष्टि दी होगी। याद रखिए, बुरा वक्त एक परीक्षा की तरह होता है जो हमें और मजबूत बनाकर जाता है। बुद्ध की ये शिक्षाएं उस परीक्षा में हमारे सबसे अच्छे मार्गदर्शक बन सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो मूल्यवान लगा हो, अगर इसने आपके मन को छुआ हो, तो कृपया इसे एक लाइक जरूर दें। आपके लाइक्स हमें ऐसे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इस समय इन बातों की सबसे ज्यादा जरूरत हो। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही जीवन बदलने वाले और प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और साथ ही उस बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपके मन में कोई और सवाल हो या आप किसी और विषय पर वीडियो देखना चाहते हो तो हमें कमेंट्स में बताएं। हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं। याद रखिए, शांति आपके भीतर है, उसे खोजिए, उसे अपनाइए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सचेत रहिए और शांत रहिए।